बुधवार को शिमला में विमल नेगी मौत मामले में भाजपा ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा के नेता सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने के पीछे भाजपा नेताओं की छटपटाहट है। भाजपा ने पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बुद्धिमान जनता ने दूरगामी प्रभाव को देखते हुए सरकार को दोबारा चुना। धर्माणी ने कहा कि भाजपा केवल सरकार को किसी न किसी तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने और भी राज्यों में मिशन लोटस करके सरकार को गिराने का काम किया है। प्रदेश में विकास कार्य न हो पाए, सरकार सामान्य तरीके से न चल सके, इसके लिए भाजपा षड्यंत्र कर रही है। पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्योरली राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से जो है इस तरह के मुद्दे उठाती है। हमें विमल नेगी जी के परिवार से पूर्ण सहानुभूति है और शुरू से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब से मिले या जब से वो लापता हुए तब से जो है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लेकिन बीजेपी जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और दूसरा, जहाँ तक अधिकारियों की बात है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब वो कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री जो है वो कंसल्टेशन के बाद जो भी स्टेप उन्होंने उठाया इसके बारे में तो ज़्यादा वही बता सकते हैं। तीसरा, जो जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की जो है ये क्योंकि ये छटपटा रहे हैं सत्ता से बाहर होने के बाद और तरह तरह के आरोप लगाकर सरकार को ये सोचते हैं कि अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि एक साल पहले भी लगभग 1.5 साल हो गया, फरवरी 2024 की बात है, इन्होंने अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से सरकार को गिराने की असफल कोशिश की, जिसका हिमाचल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 6 विधायक कांग्रेस के जिताकर जो है, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है। प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें 5 साल बाद चुनाव होते हैं। कोई भी सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। तो हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है कि भाजपा की रहमो करम पे थोड़ी है। धर्माणी ने कहा कि सरकार जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन HPPCL के मामले में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। वर्तमान सरकार HPPCL को लेकर पहले ही सभी तथ्य विधानसभा के पटल पर रख चुकी है। जहां तक HPPCL के जांच की बात है तो CBI को केस गया है, लेकिन हम मांग करते हैं कि जो भाजपा का 5 साल का कार्यकाल रहा उस समय कौन कौन से टेंडर हुए, उन टेंडर्स में कहाँ डेविएशन हुई, कहाँ एक्स्ट्रा आइटम्स अप्रूव की गई, कहाँ पे ये भी देखा जाए कि जो डंपिंग साइट्स प्रोजेक्ट साइट के बिल्कुल नज़दीक थी वह भी पूरी तरह से फिलअप नहीं हुई थी और उसके बावजूद कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जो है नई डंपिंग साइट पे जो है उनको मक डंपर करने के लिए जो है उसका जो मार्केट रेट थे उससे 50-100 गुना ज़्यादा भी रेट दे के जो है उनको अवैध तरीके से फ़ायदा पहुंचाया। कितनी खरीद फरोख्त हुई, सारी चीज़ें जो 5 साल में हुई है वो भी उसके दायरे में आए, तब जो है दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।